विश्व में पहले स्थान पर। लेकिन यह क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में जो पशुपालक हैं और जो दूध उत्पादन है, वो ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में, मात्र 37% संगठित क्षेत्र में है और 63% असंगठित क्षेत्र में। मंत्रालय लगातार राज्य सरकारों के सहयोग से इस पूरे उत्पादन को संगठित क्षेत्र में लाने का लगातार प्रयास कर रही है, ताकि पशुपालकों को उनका उचित मूल्य दूध का मिल सके। आज असंगठित क्षेत्र में होने के कारण ज्यादातर बिचौलियों को इसका लाभ मिलता है, तो इसलिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी राज्य सरकारों को जगह जगह सहायता प्रदान कर रही है। माननीय सदस्य ने नांदेड़ जिला के बारे में पूछा है। नांदेड़ जिले में महाराष्ट्र सरकार से कोई नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट की कोई परियोजना प्राप्त नहीं है। हम जो परियोजना स्वीकृत करते हैं वो राज्य सरकार से आता है, उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी के आधार पर हम तय करते हैं। लेकिन एनडीडीबी ने राज्य सरकार के सहयोग से विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ किया। यह योजना महोदय 16 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ और माननीय सदस्य को बताने में मुझे खुशी है कि उस पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में 328 गांव इस डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं। 3167 इस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं और लगभग 19.6 हजार लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा लाभ वहां के किसानों को मिल रहा है, दूध उत्पादकों को मिल रहा है। गाय के दूध का मूल्य 35 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और भैंस का दूध 53 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के दर से उनको भुगतान किया जा रहा है। जो चिलिंग प्लांट्स और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, सभापति महोदय 15 बल्क कूलर, एक मिल्क चिलिंग सेंटर है उस क्षेत्र में कार्यरत है। लेकिन इस पूरे सोसाइटी को मार्च 2026 तक 19.6 से 25,000 लीटर प्रतिदिन के तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत माधवराव कोपचडे जी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत इसके बारे में प्रेरणा दी है। मैं दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, नांदेड़ जिले में देशी स्थानीय नस्ल की गायों के दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन सहित अन्य संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का इरादा सरकार रखती है क्या, और यदि हाँ तो नांदेड़ जिले के लिए विशेष रूप से आपके मंत्रालय ने कौन से ठोस कदम इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं? महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है देसी नस्ल गाय का जो नस्ल सुधार की दिशा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार योजना चला रही है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एक टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमन का और दूसरा टेक्नोलॉजी है आईवीएफ का। आईवीएफ की टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, वो किसानों के पहुंच से बाहर की चीज है, इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमन अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जो विकसित किया है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पालघर से लॉन्च किया था और उस कार्यक्रम में माननीय सभापति महोदय आप भी उपस्थित थे तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में, और इस कार्यक्रम को उन्होंने लॉन्च किया सेक्स सॉर्टेड सीमन को। अब मात्र 250 रुपये में एक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उपलब्ध होता है और ये 3 होता है 700-750 रुपये का,
ये सभी किसानों की उपलब्धता के और उनके रीच के अंदर आता है। तो इसलिए ये सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग वहाँ किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस योजना को लगातार चला रही है। किसानों पशुपालकों के दरवाजे तक जाके, उनके घर में जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने का पूरी योजना है। उसके लिए पूरे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उपलब्ध है सभी राज्यों के पास, सभी केंद्रों में। जो जितना करेंगे उससे, और भारत सरकार यह लक्ष्य लेके चल रही है कि जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान है उसका प्रतिशत हम 70 से 75% तक ले जाएं, ताकि देसी नस्ल में सुधार हो सके। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है, अब तक 2,12,000 कृत्रिम गर्भाधान नांदेड़ जिले में किए गए हैं। उससे 1.20 लाख किसानों को लाभ हुआ है और उसका फायदा होता है। मैं आपको सभापति महोदय एक और बात सदन को ज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट है उसके इस्तेमाल से 90% फीमेल काफ होती है। उसके कारण जो आवारा पशुओं की एक समस्या है उसका भी एक निदान है। तो कृत्रिम गर्भाधान सरकार अपने स्तर पर पूरे तत्परता के साथ उसको करा रही है और नांदेड़ जिला में भी पूरी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी पटेल जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा विवरण अभी मंत्री जी ने दिया। मैं उसको उद्देश्य करके एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मणि भाई ने उरड़ी कांचन में पहली बार ये किया था जिसमें हम कृत्रिम गर्भधारणा कर सकते हैं। अभी इतना आप बढ़ा रहे हैं, इतना आप बता रहे हैं, लेकिन कल ही जो ब्रूक रोलिंग्स ने, जो सेक्रेटरी है अमेरिका के, उन्होंने धन्यवाद दिया है मोदी जी का और ट्रम्प का कि बहुत अच्छा है आपने कृषि क्षेत्र खोल दिया है। तो कृषि क्षेत्र खोलने के बाद अगर हमारा दूध, उनका दूध यहाँ आएगा तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? इसके लिए क्या व्यवस्था आपने की, ये हम पूछना चाहते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, इस प्रश्न से माननीय सदस्य के प्रश्न का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अभी जो डील हुआ है सबों ने देखा है कि अभी 10 दिन इंतजार करें, 10 दिन इंतजार करने के बाद वो पूछने के लायक होंगी। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान आर गिरिराजन जी। In Tamil Nadu is a significant dairy state in India with the production of 11 million tons in 24-25. Tamil Nadu ranks 4th in national cooperative procurement driven by the state-owned Avin Federation. The per capita milk availability in the state is approximately 407 grams per day 2025 status. I would like to know from the Honourable Minister whether the Union Government has approved 4 dairy development projects in Tamil Nadu under the National Program for Dairy Development with a central assistance of 133 crore. If so, the details thereof. Thank you, sir. ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, यह सवाल नांदेड़ जिले तक का सीमित सवाल है और माननीय सदस्य ने जो कहा, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट के तरफ से राज्य सरकारों से जो भी प्रस्ताव प्राप्त होता है उन प्रस्तावों की हम समीक्षा करते हैं और जो हमारे गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उसके अनुरूप आने पर हम लोग उसको जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तय है उस आधार पर हम स्वीकृत करते हैं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान अशोक एस चौहान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र किया कि नांदेड़ के बारे में ही सवाल, तो नांदेड़ से ही जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट है और हमारे सहयोगी अजीत गोपछड़े जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। सर, मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि मराठवाड़े के 1-2 जिले अगर छोड़े तो बाकी के 6-8 जिले हैं टोटल। 1-2 जिले छोड़ दिए तो 6 जिलों का दूध संकलन जो है, दूध कलेक्शन जो है बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम है, मार्केटिंग भी ठीक से नहीं हो रहा है और कोऑपरेटिव सेक्टर की जो अवस्था है मिल्क प्रोडक्शन के बारे में वो बहुत ही ठीक नहीं।
मैं मंत्री से आग्रह पूर्वक ये पूछना, दो इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट और काफ़ी काम स्टेट गवर्नमेंट के जरिए होता है, पर मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में अमूल जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव सेक्टर में। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या वो इनिशिएटिव लेके नांदेड़ जिले में अमूल के द्वारा वो लोकल कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लोग और अमूल ऐसे जॉइंट वेंचर करके दूध का, क्योंकि दूध की डिमांड बहुत है, दूध बाहर से आता है, जिले में प्रोडक्शन कम है, दूध बाहर से आता है, तो मेरी ये विनती रहेगी आदरणीय मंत्री महोदय से, क्या वो अमूल या एनडीडीबी जैसे संस्था के जरिए जो सक्सेस स्टोरी है उनके द्वारा जॉइंट वेंचर करके नांदेड़ जिले में मिल्क प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों के लिए कुछ प्रयास करेंगे क्या? ये मेरा सवाल है। सभापति महोदय, मैंने बताया उनको, माननीय सदस्य को, जहां तक जॉइंट वेंचर का सवाल है, अमूल एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपनी योजना जगह जगह खुद की चलाती है। वो किसी के साथ जॉइंट वेंचर करे कि नहीं करे ये अलग बात है, लेकिन माननीय सदस्य को हम ये बताना चाहेंगे कि जो नांदेड़ जिले में जो हमने आपको बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई है, उसमें पूरे विदर्भ के 8 जिले और मराठवाड़ा के 7 जिलों को मिलाकर यह परियोजना प्रारंभ की गई है। और पूरे अगर उस क्षेत्र में अगरपुर को देखें तो 44,881 सदस्य इसके हैं, 2,494 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैंने बताया था सिर्फ नांदेड़ की बात, अब मैं मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों की बात बता रहा हूं। 2,494 गांव इसके साथ हैं और 3,515 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा भी उस पूरे क्षेत्र में अमूल मिल्क यूनियन, सावरकांटा मिल्क यूनियन, मस्काती डेयरी, बीजापुरी डेयरी, हेरिटेज डेयरी, साईं कृपा डेयरी और ये सभी अलग अलग इस अतिरिक्त अलग अलग सभी जो हैं वो संग्रहण का काम वहां कर। Now question number 47, Dr. Syed Nazir Hussain ji.